शुरू करते हैं। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के राजा थे। धर्मपूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के राजा थे। धर्मपूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। दाई मां ने बचाई बालक चंद्रहास की जान। राजमाता ने दाई मां को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई मां ने विचार किया कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई मां ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप लिया और कुछ धोने पत्तलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि यह राजघराने के कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वो चंद्रहास जी को लेकर भाग गईं और कुंतलपुर पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री धृष्टबुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वो परम प्रवीण थीं। उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई मां की मृत्यु हो गई। अब उनकी देख रेख करने वाला कोई न था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। अब वह गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया क्योंकि दाई मां की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। नारद जी और बालक चंद्रहास का मिलन। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देख कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्रीदेव आशि नारद जी ने देखा कि यह बालक कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इसका हरि के अलावा कोई नहीं है। नारद जी ने उन्हें बुलाया और दुलार करते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूं। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र, बर्तन चाहिए होगा। उन्होंने पान की तरह शालिग्राम को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश किया। ज्योतिषाचार्य की चंद्रहास जी के लिए भविष्यवाणी मंत्री धृष्टबुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई मां को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम विषया था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। धृष्टबुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वो है इसका। धृष्टबुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, ये तो दासी का लड़का है।
ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा? ब्राह्मण बोले कि मैंने तो सही सही ही भाग्य देखा है, और दक्षिणा लेकर चले गए। धृष्टबुद्धि ने विचार किया कि ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूं और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत झल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मार के इसका कोई अंग मुझे काट के दिखाओ। चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार न होता। इसीलिए उसने शर्त रखी कि इनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। झल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा जैसे मां को अपने बच्चे से दुलार होता है। वो आपस में कहने लगे, भाई, जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस धृष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। झल्लादों ने चंद्रहास जी को दिया। जीवन दान झल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहां किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। वो बोले, मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहां क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम झल्लाद हैं। धृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की एक पूजा है, मैं वो कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं। तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूं, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु हैं। ये कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूं। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके ही समीप पहुंचकर आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग ना हो पाऊं। इतना कहकर चंद्रहास जी ने झल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक झल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम या धृष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे झल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। उसके बाद कौन ही इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही जंगल में इसे छोड़ देते हैं। झल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्ट बुद्धि को उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वो बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। चंद्रहास जी बने चंदनपुर राज्य के राजकुमार। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे। वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक। राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से जब पूछा
कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहां आया है तो अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्री धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी के लिए दोबारा रचा षड्यंत्र मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मग्न रहते। धृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है, और विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया, और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहें तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वो निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल के मत पढ़ना। वहां पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वो सम्राट से मिलने, माफी मांगने आदि सब में तुम्हारी सहायता कर देगा, पर यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत देखना। चंद्रहास जी और मंत्री की पुत्री का विवाह। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पे बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। कुछ समय पश्चात धृष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास से विवाह होना था, अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा बंधा देखकर उन्हें झांत हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया है। उनकी नजर सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया कि यह कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप वह चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुए देखकर मेरे प्राण समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उन्होंने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषया प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और ये वहां के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा, आपके पिता ने यह पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। अभी ही इस युवक को विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह कर दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था। मदन के पास चिट्ठी रख। चंद्रहास जी बने सम्राट और मंत्री ने खोया अपना पुत्र मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहां लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री,
आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषया देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो और क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। वह चंद्रहास जी के नजदीक गया और उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और पूजन की थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश किया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज्य सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज्य सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसलिए मैं बिल्कुल इसका पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे हुए थे। सबने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को लाओ। मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा। इसी समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। इतना कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्य अभिषेक होने लगा। वहां देवी मंदिर में धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काटकर फेंक दिया। मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वो आपका पुत्र मदन था। धृष्ट बुद्धि ने कहा, यह कैसे संभव है? वो तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब धृष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, हाय, मैं कितना अभागी हूं जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई? वो तुरंत गए और मदन के शव को सामने रख उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वो जीवित हो गए। यह घटना धृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवद भक्ति में लगाया। भगवान शिव कहते हैं, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर चिंतित रहते हैं। हम यह आश्वस्त हैं कि हमारे मन में दयालु शांति कैसे रहेगी जब तक हमारे मन में तरह तरह के विचार रहेंगे। हम कुछ करना और चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें कुछ और ही करवाता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत हो सकता है तो इस दुनिया में सभी का मन शांत हो जाता है और हर किसी का अपना जीवन सुखी सुखमय होता रहता है। फिर ना कोई त्योहार और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा है। फिर न तो आप और न ही मैं नौकरी के पीछे भाग रहे हो। समस्या यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें जरूरी हैं, हम उतना ही सुखी रहते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही उनमें कोई दुख है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे हमें पल भर के लिए खुशियों से भर देते हैं,
लेकिन बाद में हमें उस खुशी का एहसास नहीं होता। वह खुशी के दुख में बदल जाता है और इसी तरह हम एक चीज से दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम कुछ और करते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में हमारे दुख का कारण सुख बन जाता है, जिससे हमारा मन बना रहता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे हमारा मन और भी कम हो जाता है और यह धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है। हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि हमने जो कुछ मांगा था उसकी रेटिंग हो रही है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि बाहर किसी भी चीज में न तो कोई सुख है और न ही कोई दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है, यह हमारे मन की एक उपज है। लालच में हमारा मन हमें यहाँ वहां भटकता रहता है। जैसे कि महीनों से एक भिखारी को अगर एक रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। ठीक इसके विपरीत, यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार का भोग भी बन जाए तब भी वह उन्हें दुखी ही रहने देगा। यह तो उसकी नियति पर निर्भर है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहती थी और अपने मन को शांत करना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई प्रकार के दुहक थे, जहां वह सदैव दुहुक में और तनाव में रहती थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, जो सभी को दुहुक और सुख का उपदेश दे रहे हैं। वह युवा तुरंत ही घर से निकला और अपने आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उस युवक ने देखा कि वह सभी ग्रामवासियों को बौद्ध भिक्षु उपदेश दे रहा है। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई सुख दुख नहीं रहता, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है, और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता। फिर उसे पूरी दुनिया की धन संपदा ही क्यों न मिल जाए, वह उसे भी दुखी ही रखेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास कायर कुछ भी हो या न हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को सुख खुशी जी सकती है और इस दुनिया और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकती है। अपना तीसरा बौद्ध भिक्षु ने प्रवचन समाप्त कर दिया और आश्रम की ओर लौट गए। युवा भी अपने पीछे पीछे आश्रम पहुंच गए और उस युवा ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी सुखी मिलता है, लेकिन इस दुनिया में सबके मन किसी के पास नहीं है। गुरुवर, आप क्या बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत कर सकता हूं? एक बौद्ध भिक्षु ने उस युवा को ध्यान के बारे में बताया, ध्यान के फायदे बताए और उसने कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के बोझ से बाहर आते हैं और यही कारण है कि हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होना प्रतीत होता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अपने मन के विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो गहन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है मन को शांत कर सकते हैं और सही राह पर ला सकते हैं। उस युवा ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और घर वापस चला गया। उसके बाद वह ध्यान करने लगा, रात भर ध्यान लगाया, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उससे कहा, गुरुवर, मैंने रात को आपके कहे से ध्यान लगाया, परंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। इसी प्रकार वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवा कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ कि जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए
और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाए। मुझे कुछ ऐसा बताओ गुरुदेव, जिससे मेरा मन आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मुझे सुख की अनुभूति हो, मुझे परमानंद मिले। उस युवक की यह बात सुनकर दंग रह गए बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी लागे। उन्होंने उस युवा से कहा, बेटा, मेरे पास फे के लिए कुछ ऐसा है जिससे दोस्तों का मन अभी भी शांत हो जाएगा। साधु वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में चले गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आ गए। उन्होंने युवाओं से कहा, जाओ और पास की बह रही से इस नदी में पानी का नारा लगाओ। एक बौद्ध भिक्षु के बारे में इतना कहने के बाद उस युवक ने हाथ उठाकर नदी की तरफ जाने का मन बना लिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, यानी कुछ नहीं पता। यह अच्छा है, मेरे जीवन में शांति कैसे हो सकती है, यह मेरे मन को शांत कैसे हो सकता है। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण से वह गया और नदी के पास पहुंच गया। उसने नदी से उस घड़े में पानी भरना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वह घड़े से बाहर निकला, उसने देखा कि घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह घड़े को पूरा नहीं कर पाई। हार कर वह बौद्ध भिक्षु के पास से लौटा और क्रोधित होकर बोला, गुरुवर, क्या आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके विपरीत दिशा में छेद किया गया है। मैं इसमें पानी कैसे डाल सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरता हूँ, सारे पानी छेद से बाहर निकल जाते हैं। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर सकता। इसी प्रकार वह बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवा को शांत चित्त कहते हुए कहा, बेटा, शांत हो जाओ। सुरक्षा प्रश्न का उत्तर ही तो दे रहा हूं। यदि आप क्रोधित अवस्था में इस उत्तर को देखेंगे तो इसे सुरक्षित करना कठिन हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात का प्रयास करो। यह जो घड़ा करता है, इसे अपना मन समझो, जाने की जगह न बचे। क्या आप इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हैं? इस पर वह युवा कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं पानी भरता हूं, सारा पानी जाता हूं तो छेद से बाहर निकल जाता हूं। इसी तरह वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम छोड़ देंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आ जाता है, फिर से वह क्रोधित हो जाता है, प्रेम हो जाता है, या फिर से हम जो भी अपने अंदर देते हैं वह हमारे अंदर से बाहर भी दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारे मन का है। जब हम इस मन को बस भरना चाहते हैं, तब आपका अपना समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जिस चीज से तुम अपने मन को भरोगे वह तो बाहर निकलेगी। उस युवा को अपनी सहजता का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बौद्ध धर्म के मंच पर गिर और उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी इसके बारे में भी नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो यह हूं, सेन आनंद था, लेकिन आज आपने मेरी पोल खोल दी। लेकिन बात, गुरुवर, अगर मन को पूरी तरह से शांत करने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता है, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर ने उस आदमी से कहा, दूसरा तरीका है कि अपने मन को बिल्कुल खाली कर दो। इस पर उसने कहा है, गुरुवर, आप ही मुझे बताएं कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है, बेटा, यह बहुत ही सरल है। बाहर का खाना अपने अंदर मत जाने दो। इस प्रकार के बंधुओं का मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो है, वह हमारे अंदर की ओर ही तो है, फिर भी मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवा से कहते हैं, बेटा, मैं हथियार यही तो दार्शनिकों का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमारे लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, क्या तीर्थ यात्रा लगी है? युवा कहावत है, हाँ गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर एक बौद्ध भिक्षु ने उस युवा को पानी पिलाया और कहा, ये लो, पानी पी लो, इसे और पीना बुझेगा। लेकिन मुझसे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से फिर पानी पीना शुरू नहीं होगा?
तुम फिर कभी मेरे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवा कहती है, गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद मैं कभी पानी नहीं पीऊं। यह अच्छा कैसे संभव है? पापा तो हमें रोज आते हैं और हम रोज पानी पीते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवा से कहा, ठीक इसी तरह एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता। वह भी रोज भूखा रहता है और उसे भी रोज रोज हमें आहार देना होता है। उसे भी रोज पानी पीना चाहिए। हमें हर दिन ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है और ठीक उसी तरह हमें हर दिन ध्यान लगाने की भी आवश्यकता होती है। विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। टैब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है और जो कोई भी विचार हमारे अंदर है वह सारा विचार देखना ही समाप्त हो जाता है और इसी तरह धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि रात भर ध्यान लगाया है लेकिन उसके बाद भी शिष्य का मन शांत नहीं हो रहा है। बेटा, तुम तो 1 घंटे के लिए ध्यान करना चाहते हो। चाहो तो पूरा दिन भर ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी केवल कुछ समय के लिए ही मिल सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ दीक्षा के लिए, लेकिन वह फिर से शांत हो जाएगा। तलाश में आगे की भूख, जब उसे भी तो भूख लगती है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए सको और शांत। इस पर वह युवा कहती है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी गलती है। मैं अपने मन को शांत करके देखता हूं, फिर इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। मैं भी उस सुख को, मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देना चाहता हूं। इतने बड़े पैमाने पर उस युवा ने उन बौद्ध भिक्षुओं की पूजा की और अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। अंत में हमें जो मार्ग दिखाया जाता है वह ध्यान दिया जाता है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके परिणामों को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान देते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता है और हमें लगता है कि यह विकल्प है, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें तो कुछ भी जल्दी जल्दी करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है और उसके साथ ही शांति भी चाहिए। लेकिन हम 3 अशांत हैं कि हमारे अंदर ये 3 चीजें नहीं हैं। इसी प्रकार आपके अंदर साहस पैदा होता है। जब आपके अंदर साहस पैदा होगा तब आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझेंगे और फिर आपका समय बर्बाद कैसे हो रहा है, आप हर समय खुश रहना सीखेंगे। अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथ में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर सके। यह तो आपके हाथों में है कि आप अपने मन को चूम और देर तक शांत कर